डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10वां चैप्टर चल रहा है हमारा 12वीं जमात में, जिसमें इससे पहले वाले हिस्से में हम 2 सेशन कर चुके थे। आज हम हमारे 10वें ही चैप्टर के तीसरे हिस्से को देखेंगे। इस तीसरे हिस्से में आज हम जिस टॉपिक की सबसे पहले बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाजारीय संचालनी विचारधाराओं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो आज हम देखेंगे। कि अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये कोई आकस्मिक तो है नहीं कि आपने अचानक से इसका मैनेजमेंट बना लिया और आप अचानक से ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लोगे। नहीं, ये धीरे धीरे तरक्की होने वाला काम है ना। मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है, जो हमारे कस्टमर्स है सबसे पहले इनकी ज़रूरतों को समझना पड़ता है, फिर इनकी ज़रूरतों को समझकर इसको पूरा करने के लिए सरगर्मी करनी होती है। और किसी इस सरगर्मी के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर ख्याल को ध्यान में रखना होता है और उसे ही फॉलो करना होता है। क्योंकि हर एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हर एक कंपनी की, हर एक इदारे की, हर एक कारोबार की अपनी अपनी फ़िलसफ़ी होती है और हर कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट अपनी अपनी फ़िलसफ़ी के हिसाब से करना चाहता है ना। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर वैसे ही फ़िलसूफियाँ दी हुई हैं, जिसमें हम सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है उत्पादन विभावना। बराबर, इस विभावना को, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। क्यों हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर पैदावार हमको कैसे हासिल हो रही है, मीन्स कि वो कैसी क्वालिटी में हासिल हो रही है और उसकी कीमत क्या है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कोई भी कस्टमर हो वो सस्ती चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, बराबर, और क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देता है। जिसमें क्या होता है कि जो नीची कीमत, मीन्स के जो सस्ते में बेच रहा है अपना माल, उसका सामान इजीली बिक जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है कि हमको वो सामान ज़रा महंगा मिले। लेकिन अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो एक सही मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होगा कि आप माल को सस्ता भी ना बेचो और आप माल को महंगा भी ना बेचो, आपका माल कैसा हो, क्वालिटी बेस्ड हो। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है पैदाश विभावना, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ पैदावार की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमें ऐसे कस्टमर्स को ध्यान में रखकर जो उनके लिए ज़रूरी हो और जो उन्हें पसंद आ जाए ऐसी चीज़ को बनाना है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा हमारा वेचाण विभावना, मीन्स के सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर फ़रोख्त के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करना। यहाँ पर वेचाण वृद्धि यानी फ़रोख्त में इजाफे के लिए हर एक कंपनी अपना अपना अलग अलग फ़लसफ़ा बनाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ग्राहक की ज़रूरतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बस यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि हमारी फ़रोख्त कितनी हो रही है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बाजारीय विभावना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब आप देखो कि आज के ज़माने में एक जुमला आपने बार बार सुना होगा कि ग्राहक ही, कस्टमर ही बाज़ार का राजा है, किंग है मार्केट का, बराबर। तो वो किंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी आदत के हिसाब से, अपनी शौक़ के हिसाब से अपने सामान को आपके पास लेने के लिए आया है। वो आपके पास लेने के लिए आए, ठीक है, उससे पहले आपको क्या कर लेना है, उससे पहले आपको इतनी पब्लिसिटी कर लेनी है, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर देनी है अपने माल की कि उसको ये पूरा यकीन हो जाए, उस किंग को, उस राजा को, में से कस्टमर को, कि उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो पसंदगी है, उसकी जो आदत है, उसका जो शौक़ है, वो सामान वैसी क्वालिटी, वैसी कीमत आपके पास उसको इजीली मिल जाएगी। तो वो आपके पास आए, इसके लिए आपको उसको अट्रैक्ट करना है कि वो आपके पास आए, बराबर। तो वो आपके पास आए, इसके लिए
आपको उसको पहले से इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे दोगे? एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद सामाजिक विभावना, सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कैसा होता है ना, कई बार हमने कोई प्रोडक्शन कर दी है और फिर सोशली, समाजी तौर पर लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं और उसकी बुराई भी करते हैं। तो हमें बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना है, बुराई की तरफ तवज्जो नहीं देना, क्योंकि हम तो पॉजिटिव लोग हैं। तो हम सोशल कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे? हम जो लोग हमारे माल की तारीफ़ कर रहे हैं, हम उनकी बात सुनेंगे, बराबर। लेकिन इस पॉजिटिव चीज़ों में हमें हमारे समाज का भला भी करना है। जैसे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पैकिंग में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, बराबर। हमने जो चीज़ प्रोडक्ट की है उसमें पौष्टिक मीन्स के हेल्दी चीज़ें ज़्यादा हो, शुद्ध साफ़ सुथरी चीज़ें ज़्यादा हो, बराबर। और ध्यान रखना कि हर एक राज्य सरकार ने एक फैट टैक्स बनाया है। इस फैट टैक्स में क्या होगा? इस फैट टैक्स में आपके कारखाने से निकलने वाला धुआं, आवाज़ की आलूदगी, इन सब का आपको टैक्स देना होता है, जिसको हम फैट टैक्स के नाम से जानेंगे। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें हमारी वजह से कम हो। उसके बाद जो हमारा ख्याल है उसका नाम है मार्केटिंग मिश्र, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मार्केटिंग मिक्स। अब ये मार्केटिंग मिक्स यानी क्या? कि उत्पादन करने वाला मीन्स के जिसकी प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद एक पॉलिसी रेडी करेगा कि जिससे ना सिर्फ उसका माल बाज़ार में जाए बल्कि बाज़ार में उसकी प्रोडक्ट टिक कर भी रहे, बराबर, टिके भी, लॉन्ग टाइम चले भी। तो इस कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्योंकि वो ग्राहकों के दिल में इतना सेटिस्फेक्शन खड़ा कर देता है कि ग्राहक एक बार उसकी इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद वापस दूसरी बार उसको लेना पसंद करते हैं, बराबर। और इसके लिए वो 4 P के ऊपर ध्यान देगा। कौन से 4 P? पैदाश, कीमत, वितरण, अभिवृद्धि। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सबसे पहले वो आपकी प्रोडक्ट देखेगा कि उसकी पैदावार कैसी है, फिर उसकी प्राइस देखेगा, फिर सामान उसको मिल कहाँ से रहा है, बराबर, वो प्लेस देखेगा, और फिर उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद ब खुद आपके माल का प्रमोशन करेगा। इसमें सबसे पहले हम एक मुद्दा देखेंगे जिसका नाम है पैदाश या प्रोडक्ट। पैदाश या पैदावार, प्रोडक्ट 2 किस्म की होगी। पहली माल की सूरत में और दूसरी खिदमत के स्वरूप में, बराबर। तो दोनों ही सूरतें ऐसी होनी चाहिए कि हम ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, क्योंकि ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना ही हमारा एकमात्र सबसे पहला मकसद है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि पैदाश मिश्र में पैदाश को लगने वाले अलग अलग फैसलों का शुमार होगा, जैसे कि भाई ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, फ़रोग के बाद की खिदमत, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें। तो अब इन सारी चीज़ों में हम सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसका नाम है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी क्या? कि हर एक पैदावार करने वाला जो उसकी प्रोडक्ट है वो उसके बाकी कॉम्पिटिटर से अलग दिखे, अलग लगे, इसके लिए ब्रांडिंग का यूज़ करता है और इसीलिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। अब ये ब्रांडिंग कैसी हो सकती है? ये ब्रांडिंग को एक अलग नाम हो सकता है, कोई निशानी हो सकती है, कोई फ़ोटो हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। तो ब्रांडिंग इन शॉर्ट अगर एकदम अपनी मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रांडिंग यानी निशानी, जिसमें आप नाम का शुमार कर सकते हो, आप किसी फ़ोटो का शुमार कर सकते हो, आप किसी नंबर का शुमार कर सकते हो। जब भी प्रोडक्ट करने वाला प्रोडक्ट का नाम रखता है तो वो ऐसा नाम रखता है कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले और जो जल्दी याद रह जाए। एक बात ध्यान रखना, कैसा नाम रखना पसंद करेगा कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले और जो जल्दी याद रह जाए। ऐसे नाम और निशानियाँ तय की जाती है।
कि जिससे लोग उस नाम और निशानी को देखकर उस कंपनी को पहचान दें कि अच्छा ये नाम, ये निशानी, ये नंबर तो इस ब्रांड की है, मतलब इस कंपनी की है, सॉरी। तो अब हम ब्रांडिंग की अगर तारीफ बयान करें तो कैसे करेंगे कि जब पैदावार करने वाला अपनी पैदावार को बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर है उनसे अलग तरीके से पेश करने के लिए किसी नाम, किसी फ़ोटो या किसी नंबर का इस्तेमाल करता है, और ये नाम, फ़ोटो या नंबर को हम ब्रांडिंग कहेंगे। ब्रांडिंग की खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहला कि ब्रांडिंग आपको क्वालिटी का भरोसा देती है कि भाई ये क्वालिटी कैसी है, बेस्ट है, बराबर। दूसरा कि ये निशानी करने में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है, बराबर। तीसरी खुसूसियात कि ये निशानी पैकिंग के ऊपर भी रखी जाती है, यानी अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो रहेगी लेकिन बाहर पैकिंग पर भी रहेंगी। एकम की जो ब्रांड रहती है, बराबर, उसके ऊपर उस माल के फ़ायदे, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, बराबर, ये सारी चीज़ों का भी शुमार होता है। एक निशानी की जाती है जिससे उस प्रोडक्ट को अलग पहचान मिलती है। ये पहचान दो किस्म की हो सकती है, मौखिक यानी दृश्य, यानी आप उसको देख सकते हो, या वो बहुत बोली जाती है। ये जो ब्रांडिंग वाला माल होता है, ब्रांडेड माल होता है, ये बाज़ार में बहुत ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। क्यों ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है? क्योंकि इसमें आपको क्या मिल रही है? क्वालिटी की गारंटी। और जो इसका सेलर है वो इस माल को आसानी से और रफ्तार से बेच सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो निशानी वाले माल होते हैं, ब्रांडेड माल जिसको हम कहेंगे, उनके ऊपर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो आज हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स और ब्रांडिंग देखी। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में लेबलिंग, पैकेजिंग, कीमत, ये सारी चीज़ें देखेंगे।